लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी तरल संयोजी उत्तक, और इंग्लिश में बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यानी जो हमारा रक्त है, यानी जो हमारा ब्लड है, जिसे कि रुधिर भी बोलते हैं, ये एक तरह का संयोजी उत्तक है, या बोल सकते हो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितने प्रतिशत होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए 7%। 7% रक्त होता है मानव शरीर में उसके वजन का। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मीडियम लेवल के, टफ लेवल के, सभी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं, तो पूरा वीडियो आप जरूर देखना, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 7.4। मनुष्य का जो रक्त होता है उसका पीएच मान 7.4 होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्ड आया है पीएच। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं ऐसे। फ्रेंड्स, पीएच स्केल से हम क्या पता करते हैं कि कोई भी जो हमारे पास सोल्यूशन है, या बोल सकते हैं कोई भी जो हमारे पास घोल है, वो एसिडिक होगा। ठीक है, एसिडिक को हम अम्लीय भी बोलते हैं, या वो बेसिक होगा, बेसिक को हम क्षारीय भी बोलते हैं, या वो न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल को हम उदासीन भी बोलते हैं। मतलब पीएच स्केल से हम ये पता करते हैं, और रक्त का पीएच जो है वो 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होने के कारण रक्त क्या है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी क्षारीय। मनुष्य का रक्त का जो पीएच मान है 7.4 बताया मैंने आपको, तो 7.4 का मतलब क्या है फ्रेंड्स? ये एक तरह का क्षारीय है। क्षारीय का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? ये एक तरह का बेसिक होता है। ठीक है, बेसिक सोल्यूशन होता है। फिर जो पीएच स्केल होता है ना, उसका जो नंबर होता है, ये आपने ध्यान रखना है कि 0 से लेके 14 तक होता है। ठीक है, और बीच में आता है 7। अगर हम 7 के लेफ्ट साइड जाएंगे, ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड मतलब कि बाएं साइड जाएंगे, तो हमें बताएगा कि वो जो घोल है वो एसिडिक होगा। ठीक है, एसिडिक होगा यानी कि अम्लीय होगा। जब आप 7 के राइट हैंड साइड जाओगे, यानी कि दाएं साइड जाओगे, ठीक है, दाएं साइड जाओगे, तो मतलब वो जो घोल होगा वो बेसिक होगा, या बोल सकते हो क्षारीय होगा। तो जो रक्त था उसका 7.4 था, इसलिए फ्रेंड्स वो क्षारीय है। ठीक है, या बोल सकते हो बेसिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी 5 से 6 लीटर। मनुष्य के शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है, या बोल सकते हो 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी आधा लीटर कम होता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त जो होता है ये कम होता है। कितना कम होता है? आधा लीटर कम होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी जो होता है ये रक्त के अध्ययन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस जो होता है ये रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त के कितने भाग होते हैं? ध्यान से समझना फ्रेंड्स आपने, ये सही आंसर है, रक्त के 2 भाग होते हैं और रक्त के 4 प्रकार होते हैं। यहाँ पे भाग पूछा गया है, तो फ्रेंड्स रक्त के 2 भाग होते हैं। ठीक है, 2 भाग कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखो फ्रेंड्स, जो हमारा रक्त होता है, यहाँ पे समझाता हूँ आपको, रक्त को हम ब्लड भी कहते हैं। ठीक है, एक होता है फ्रेंड्स इसका प्लाज्मा भाग। ठीक है, प्लाज्मा यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लाज्मा भाग होता है। और फ्रेंड दूसरा जो होता है उसे हम कॉर्पस्यूल बोलते हैं, या बोल सकते हो कनिकाएं बोलते हैं। ठीक है, जो फ्रेंड्स प्लाज्मा होता है ये जो होता है हमारे शरीर में 55% से, मतलब जो खून होता है उसमें 55% से 60% तक पाया जाता है। और जो कॉर्पस्यूल होता है ये 40 से 45% तक पाया जाता है। कॉर्पस्यूल को हिंदी में हम कनिकाएं भी बोलते हैं, ये 40 से 45% तक पाया जाता है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें प्लाज्मा की, प्लाज्मा में क्या होता है, 90% जो होता है ये वाटर होता है, या बोल सकते हो पानी होता है 90%। और इसमें होता है फ्रेंड्स 1% होता है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज और मिनरल्स, और इसमें 9% होता है प्रोटीन्स। ये तो मैंने प्लाज्मा की बात करी। वही फ्रेंड्स हम बात करते हैं कॉर्पस्यूल की। कॉर्पस्यूल मैंने आपको बताया 40 से 45% होता है। ठीक है, कॉर्पस्यूल के फ्रेंड्स फर्दर टाइप्स होते हैं, एक होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा होता है प्लेटिलेट्स। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कॉर्पस्यूल, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है
व्हाइट ब्लड कॉप्स्यूल, और तीसरा होता है प्लेटिलेट्स। फ्रेंड्स आरबीसी को हिंदी में बोलते हैं हम लाल रुधिर कणिका, ठीक, लाल रुधिर कोशिका बोलो या कणिका बोल लो। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल या बोल सकते हो श्वेत रक्त कोशिका, और तीसरा होता है प्लेटिलेट्स। आरबीसी का फ्रेंड्स आपसे साइंटिफिक नेम पूछा जाता है, वो होता है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट साइंटिफिक नेम होता है आरबीसी का, और 120 दिन इसका लाइफ स्केल होता है। डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम होता है ल्यूकोसाइट, और प्लेटिलेट्स का साइंटिफिक नेम होता है थ्रोम्बोसाइट। फ्रेंड्स ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, प्लाज्मा से फाइब्रोनोजिन को निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है? फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन ये क्वेश्चन एसएससी में भी कई बार रिपीट हुआ, इवन आईएएस प्री में भी पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो आपके रेलवे एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए सीरम। जब भी हम प्लाज्मा, यहाँ पे समझा के बताता हूँ, प्लाज्मा से हम फाइब्रोनोजन को निकाल देते हैं, ठीक है, किसको निकाल देते हैं? फाइब्रोनोजन को जब हम निकाल देते हैं तो फ्रेंड्स जो बचता है ना उसे हम सीरम कहते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। यानी क्वेश्चन क्या था, प्लाज्मा से जब फाइब्रोनोजन को निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है? तो आंसर है सीरम कहलाता है, ये आपने ध्यान रखना है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, रक्त से आरबीसी को जब निकाल दिया जाता है तो शेष भाग क्या बचता है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी प्लाज्मा। जब भी रक्त में से हम आरबीसी को निकाल देते हैं तो शेष भाग जो बचता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स हमारा ब्लड है, ठीक है, ब्लड में से जब आप आरबीसी निकाल दोगे जो बचेगा उसे हम प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी ऑक्सीजन का परिवहन करना। हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है वो आरबीसी के द्वारा ही होता है, ये आपने ध्यान रखना है। आरबीसी का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, रेड ब्लड कॉर्पस्यूल, ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पस्यूल, और हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कोशिका, ठीक है, और वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? एरिथ्रोसाइट है। 120 दिन इसका लाइफ स्केल है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है? आंसर इसका ऑप्शन ए अस्थि मज्जा। मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण जो है ये अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा को हम बोन मैरो भी कहते हैं, बोन मैरो, ठीक है, बोन मैरो कहते हैं हम अस्थि मज्जा को, और यहीं पर आरबीसी का निर्माण होता है। फ्रेंड्स ये जो अस्थि मज्जा होता है यानी ये जो बोन मैरो होता है, जो फ्रेंड्स हमारी हड्डियां होती हैं, ठीक है, हड्डियों के बीच में जो स्पेस बचता है ना, ठीक है, यहीं पे फ्रेंड्स आरबीसी का निर्माण होता है और इसे हम बोन मैरो कहते हैं, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? आंसर इसका ऑप्शन ए एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोसाइट। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग गया होगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट लेकर आया हूं मैं। फ्रेंड्स ये मास्टर वीडियो है, पूरा वीडियो जरूर देखना आप, सारे के सारे क्वेश्चन जो बनते हैं ना एग्जाम के लिए वो मैंने सभी इस वीडियो में डाल दिए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने करी थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही आंसर है इसका ऑप्शन बी एंटोनी लुवेनहोक। एंटोनी लुवेनहोक जो है इन्होंने आरबीसी की खोज करी थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया कई बार।